और क्या हाल चाल आप सभी के। हेलो गाइस, आई एम दर्शी ध्रुवी। आप सभी का स्वागत है डीडी रेडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे फर्स्ट वीडियो को लाइक करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बट स्टिल आप लोगों को और भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा बिकॉज जितने व्यूज़ हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है गाइस। क्या कर रहे हो? ओके। सो मैंने कहा था कि आप लोग मुझे ईमेल भेजना, लाइक अगर आपको कुछ कहना हो या आपकी कोई फीलिंग शेयर करनी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कह सकते हो एंड उसे मैं दुनिया के सामने रखूँगी। ओके, एंड बिना आपका नाम बताए। सो मुझे ज़्यादा मेल तो नहीं आए, मुझे सिर्फ 3 ईमेल्स आए हैं। सो बेसिकली ये तीनों ईमेल मैं अभी आप लोगों के सामने शॉर्ट में पढ़ूँगी बिकॉज तीनों ईमेल एक जैसे ही हैं। सो बेसिकली क्या है, अभी हमारे कॉलेज के एंड स्कूल्स के न्यू टर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो बहुत लोगों ने ये सोचा था कि एटलीस्ट 2021 में तो कुछ तो भी चेंज होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड मैंने भी बहुत कुछ सोचा था एंड बहुत लोगों ने इंटर्नशिप के बारे में सोचा होगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि डिग्री ख़त्म हो रही है तो जॉब लेंगे, बहुत कुछ सोच के रखा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम अभी ये काम शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट अब तो कर देते हैं, बट फिर भी बहुत से लोगों को कुछ चीज़ें होंगी जो पीछे खींचती होंगी। सो बेसिकली इस तीनों ईमेल में मुझे ये मिला कि मैम हमने बहुत सोचा था कि हम इंटर्नशिप करेंगे एंड हमने सोचा था कि एटलीस्ट मैं अब ना ये इस वीक से अपना डाइटिंग स्टार्ट कर देती हूँ या फिर ऐसा कर देती हूँ, पर घर में ही कुछ लोग ऐसा मना करने लगते कि ये कर नहीं पाएगी, अरे ये नहीं हो जाएगा। और हम जब बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं मैम तो आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि अभी कैसे कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, रहने दे, अभी अगले साल करना, ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसे स्मॉल डाउट्स एंड क्वेश्चंस मिले हैं अगेंस्ट कि उन लोगों के यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो मैंने क्या किया कि इन सबको एक पोएम में कन्वर्ट कर दिया है। सो आप लोगों को इजी होगा इसे समझने के लिए एंड आपको इसमें एक छोटा सा मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे जाना है। एंड आई होप जिन्होंने भी मुझे ईमेल भेजा है वो ये सुन रहे होंगे एंड उन लोगों को उनका जवाब मिलेगा एंड इस पोएम के ज़रिए उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगी। सो मैंने ये पोएम का हेडिंग जो शीर्षक है रखा है एक शोर अब भी बाकी है। सो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग हमें आगे बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा ही ऐसे लोग होते हैं जो लोग हमें पीछे खींचते हैं, राइट। सो हमें उन लोगों के लिए अपना काम आगे करते रहना चाहिए जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ओके, सो ऐसा ही कुछ इस पोएम में बोला गया है। सो लेट्स स्टार्ट। किस्मत का जला है मेरा नसीब, फिर भी एक शोर बाकी है। कांटों का है रास्ता मेरा, फिर भी एक शोर बाकी है। कुछ बनने जा रही हूँ, रास्ते में बहुत लोग मिले जो रोक देते हैं, फिर भी एक शोर बाकी है। गुमनाम हूँ मैं, खुद का नाम बनाना है। हजारों हाथ अंधेरे में खींचते हैं, फिर भी एक शोर बाकी है। हाँ, अब भी एक शोर बाकी है। मेरी माँ के ख्वाब का, मेरे पापा के किए गए हर बलिदान का, मुझे आगे बढ़ाने वाले हर उन संघर्ष का जो रातों को भी मुझे जगाए रखता है और मुझसे कहता है हजारों हाथ पीछे खींचेंगे पर दिल में लगी आग को कभी बुझने मत देना। जब भी लगे कि कुछ तो है जो खींच रहा है तो खुद से कहना कि अब भी कुछ तो बाकी है। हाँ, अब भी एक शोर बाकी है। भले ही किस्मत का जला हो मेरा नसीब, फिर भी एक शोर बाकी है। भले ही कांटों से भरा हो रास्ता मेरा, फिर भी एक शोर अब भी बाकी है। हाँ, अब भी एक शोर बाकी है जो मुझे उम्मीद दिखाती है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, हाँ मैं कुछ बन सकता हूँ,
हाँ, यही है वो रास्ता जो मैंने चुना है और इसी पे चलना है मुझे और यहीं मिलेगी मेरी मंज़िल मुझे। सो गाइस, हम अक्सर सोचते हैं कि यार इतने सारे लोग मुझे मना कर रहे हैं, भले ही मैं सही हूँ लेकिन कुछ तो गलत होगा। लेकिन एक बार उनकी तरफ देखिए जो आपका साथ देने में कभी चूकते नहीं हैं। एक बार अपना कदम पीछे हटाने से पहले उनकी तरफ ज़रूर देखना, जो 4 हाथ हमेशा आपको कंधे से लगाए रखते हैं कि तू चल आगे। हज़ार तुझे रोक रहे हैं लेकिन हम तुझे उठाकर आगे रखेंगे। एटलीस्ट उनके लिए फिर से चलना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट उनके लिए फिर से उठ जाइए और अपने काम पे लग जाइए। और वैसे भी लहर के साथ बहते रहोगे तो कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी, वहीं ठहर जाओगे तो ऐसे ही कहीं बह जाओगे। सो इसी के साथ मैं अपना पोयम यहीं रोकती हूँ और उन तीनों को जिन्होंने मुझे मेल किया है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज मेरी उम्मीद बढ़ा दी। एंड बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मुझे शेयर कर सकते हैं एंड बेझिझक करिए, बिकॉज़ मैं आपका नाम यहाँ रिवील नहीं करूँगी। आप बिना ही अपना इस डर के कि नाम बता देंगे या कुछ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, डीडी रेडियो को सुनने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज़ आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय।